हेलो फ्रेंड्स, आप सब आरएएस एस्पायरेंट्स जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या अन्य पीसीएस यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पे मैं बात करूंगा। और यह आरएएस मुख्य परीक्षा से विशेष रूप से संबंधित रहेगा कि आप अब जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो उसमें आप कौन सी गलतियां ना करें, यानी आप कच्ची गोलियां खेलने से बचें और आप पक्की गोली खेलें ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपके मेंस एग्जाम में आरएएस मुख्य परीक्षा में 4 पेपर हैं। सामान्य अध्ययन के 3 पेपर, तीनों 200-200 नंबर के, मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, 3-3 घंटे का टाइम। चौथा पेपर सामान्य हिंदी में सामान्य अंग्रेजी का है, 200 अंकों का यही है। कुल 800 अंकों के 4 प्रश्न पत्र हैं, 200-200 अंकों के, 3-3 घंटे सब में टाइम मिलता है। और इसमें एक विशेष बात आपको और बता दूं कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का स्तर यानी स्टैंडर्ड सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। बाकी का जो भी लेवल है वो बीए का लेवल होगा, बाकी सामान्य अध्ययन के ही आते हैं। ये नहीं है क्योंकि विशेष अध्ययन की जरूरत होती है, ठीक है। और अब इसमें सबसे पहले उदाहरण यही देता हूं कि आप कच्ची गोली खेल करके किस प्रकार उत्तर का लेवल बिगाड़ देते हो। उत्तर की जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कौशल महत्वपूर्ण है। आप सारे डायमेंशन से उस उत्तर को लिख रहे हो क्या, आपका जो आंसर है वह उस प्रश्न की डिमांड पूरी कर रहा है क्या, वो कब पूरी करेगा, तब उसके सारे डायमेंशन आप क्लियर करोगे तो एग्जामिनर आपको सबसे बढ़िया मार्क्स देगा। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। मैं आपको आंसर शीट से भी उदाहरण दूंगा। मेरी आंसर शीट मेरे एक फ्रेंड्स की आंसर शीट है मुख्य परीक्षा की। मैंने आरएएस मुख्य परीक्षा दी है, उसमें 321 मार्क्स बने थे, 343 वाला इंटरव्यू कॉल था। तो मैं आपको कहूंगा कि आप कम नंबरों से संतुष्ट ना हो और आप अपनी पढ़ाई को गुणात्मक रूप दें। आपके पास समय बहुत है फ्रेंड्स। मेंस एग्जाम में आपको 100 दिन का समय मिल रहा है और मैं तो कह रहा हूं प्री के बाद 100 दिन का नहीं है, प्री के बाद तो आपको 120 दिन का समय मिला है। बाकी मेंस एग्जाम के अंदर 60 दिन 45 दिन का ही समय मिलता है कई बार। तो चलो सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि चलो आपसे पूछ लिया जाए, विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाए और आपका कहीं भी पढ़ा ना हो, फिर भी आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये मैंने थोड़ा सा तैयार किया आपके लिए, ताकि वीडियो में ज्यादा इस तरह से कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने, हालांकि मैं आपको बिना लिखे भी ये बता सकता था, वैसे ही बताता। तो ये है नवीन आर्थिक नीति 1991 में भारत ने जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, उसका एक क्वेश्चन बनाते हैं जैसे विश्लेषणात्मक। तो वो बनाएंगे कि नवीन आर्थिक नीति 1991 ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मजबूत बनाया या भारत किस प्रकार एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, आप विश्लेषण कीजिए। तो अब आप शुरुआत कैसे करो, हालांकि मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए बताऊंगा आप भूमिका किस प्रकार लिखें, बॉडी किस प्रकार लिखें, सारांश किस प्रकार लिखें। बाकी इसमें भी मैं साथ साथ बताता हूं। आपके ये 100 वर्ड्स का होगा, तो इसमें शुरू के अंदर 2-3 लाइन, आपको 20-21 लाइन उस पन्ने में होती है। तो आपको सबसे पहले क्या है, 2-3 लाइन में यानी ज्यादा से ज्यादा 25-30 शब्दों में आपको क्या लिख देना है, भूमिका। और इसकी भूमिका कैसे लिखोगे, आप प्रश्न को समझो, प्रश्न किस पर फोकस है। नवीन आर्थिक नीति 1991 ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को किस प्रकार बदला है, या भारत को एक आर्थिक महाशक्ति किस प्रकार बनाया, तो इसके बिंदु लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसी चीज को लिखोगे, नवीन आर्थिक नीति का परिचय दोगे आप टीचर को कि भी ये चीज क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखो, भारत ने 1990 में भुगतान संतुलन की समस्या के कारण वर्ष 1991 में नवीन आर्थिक नीति को अपनाया। इसके तहत भारत ने उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की धारणा को भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागू किया। या सीधे आप लिख सकते हो कि इसमें एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ब्रैकेट में एलपीजी भी लिख दिया आप, एलपीजी। तो इस चीज में आपको ये नहीं सोचना है यार जो मैंने बताया वही चीज क्या मेरे उत्तर में आएगी, नहीं, आप अपने हिसाब से लिखे। आप सब जानते हैं नवीन आर्थिक नीति क्या है। आर्थिक नीति का मतलब होता है वैश्वीकरण के तहत हम अपने बाजार को वर्ल्ड व्यवस्था के लिए खोल रहे हैं, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए हम अपने बाजार को खोल रहे हैं। बहुत सारे लाइसेंस नियमों में और में कटौती कर रहे हैं हम, बहुत सारे जितने भी आयात निर्यात संबंधी शुल्क प्रशुल्क संबंधी प्रतिबंध है उनको हम कम कर रहे हैं। तो इस चीज को ही आपको एलोबरेट करना है, अच्छे शब्दों का यूज करते हुए किस प्रकार आप लिखें ये मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले सीधे शब्दों में आप लिख दें, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, सरल शब्दों में लिखें, डोंट वरी। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब इसकी बॉडी पे आ जाए आप सीधा। इसमें आप बताओ क्या लिखेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे वर्ष 1991 में नवीन औद्योगिक नीति या नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई, यानी वर्ष 1991 में आर्थिक नीति के तहत सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। उद्योग धंधा ही तो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में। टॉपिक वाइज लिखो, एक लाइन खींचो, दूसरी लाइन या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सबसे पहले ये लिख दो, वर्ष 1991 में नवीन औद्योगिक नीति के तहत रक्षा, रेल एवं परमाणु खनन को
छोड़ करके सभी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दिए गए, ये आप लिखो। फिर लिखो नवीन औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था का, लाइसेंस देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया, यही तो चीजें करते हैं। दूसरा लिखो औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो विदेश करेंगे एफडीआई को, उसकी अनुमति प्रदान की गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ क्षेत्रों में 100% निवेश की भी अनुमति दी गई। फिर आप आगे आ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। जैसे 1995 में क्या हुआ, ये वर्ल्ड से भी जोड़ो, आप वर्ल्ड इकोनॉमी से भी आपको जोड़ना है। कहने का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कोई प्रश्न पूछा है तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी से भी रिलेट करो, कोर रिलेट करना चीजों को, उसका सारे डायमेंशन। जैसे भारत की जो नई आर्थिक नीति है उसका एक डायमेंशन वर्ल्ड इकोनॉमी भी है, उससे किस प्रकार जुड़ी। तो इसमें आप लिखोगे कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का भारत संस्थापक सदस्य बना, और विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में लिख दो WTO, और WTO के अनुरूप भारत ने आयात शुल्क में कटौती की। फिर आप चौथा पॉइंट लिखो, भारत ने नवीन आर्थिक नीति अर्थात वैश्वीकरण के अनुरूप पेटेंट व्यवस्था में भी परिवर्तन किया है। आप बड़े बड़े बिंदुओं में लिख सकते हो, पेटेंट व्यवस्था में परिवर्तन। फिर लिखो एफडीआई की अनुमति प्रदान की, बड़े बड़े शब्दों में आप इस पर आप टॉपिक लिखते जाओ, ठीक है। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, लिख के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। जो आंसर राइटिंग का अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। आपको अड़का रहना है। एक आपको मैं बीच में बता देता हूं, आपको बहुत ही शांत भाव रखना है। अभी से आदत डाल दो, अभी से आप शांत रहने की आदत डालें तो एग्जामिन हॉल में भी आप शांत लेकिन अलर्ट। शांत का मतलब ये नहीं आप ढीले डाले शब्द, आप अपने को अच्छे शब्दों का यूज करना है। वो होगा जब आप शांत स्वभाव रखेंगे, आप शांत मन से सोचेंगे तो सारी चीजें याद रखते हैं। हड़बड़ाहट के अंदर हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है। फिर चौथा पॉइंट, भारत ने विदेशी व्यापार या भुगतान संतुलन खाते को भी नवीन आर्थिक नीति के अनुरूप डालने का प्रयास किया। फिर आप लिखो इसके फायदे, लाभ लिखो, भारतीय आर्थिक नीति की इसके लाभ या महत्व है। तो अब आप लिखो भी इस आर्थिक नीति अपनाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के आयात निर्यात व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसकी हमने आशा ही नहीं की थी। और भारत की आर्थिक वृद्धि दर, आपको आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि, ये बड़े शब्दों में लिखो, वृद्धि है वो 11% तक होगी, ये आप लिखो। और फिर आप लिखो 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% आर्थिक वृद्धि का भी भारत ने प्राप्त किया। फिर लिखो नवीन आर्थिक नीति के कारण भारत की कुल विश्व व्यापार में भागीदारी 1% से बढ़कर 3% तक पहुंच गई, ये वर्तमान तक आपसे लिखो। कुल मिलाकर नवीन आर्थिक नीति के तहत भारत की जो पावर पेरिटी, परचेजिंग पावर पेरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता है, में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि दर के हिसाब से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और भारत अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने पर है या पहुंच चुका है, ऐसे आप लिखो, ठीक है। जो भी है आप अपने फैक्ट आप डालना, मैं तो एक आंसर की एक ड्राफ्टिंग बता रहा हूं, एक मोटा मोटा रूप बता रहा हूं। ये लिखो भी इसके तहत निष्कर्ष में लिखो। अब आप निष्कर्ष में आओ कि नवीन आर्थिक नीति, निष्कर्ष है नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके कारण ही यूरोपीय संघ, आसियान, मर्कोसूर, अफ्रीकन यूनियन जैसे संगठनों एवं अमेरिका जैसे राष्ट्रों के बीच भारत के आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक संबंधों में मजबूती प्राप्त हुई है। इसमें आपको 70% तक आपके नंबर आए, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। एक डायग्राम अगर आप बनाते हो ना, थोड़ा सा वृद्धि दर का थोड़ा सा आप कैसे करोगे, जैसे इस तरह बना दिया। नवीन आर्थिक नीति शुरू के अंदर आपने बना दिया ये 5% थी, फिर आप दूसरा बना दो 10%, वृद्धि दर में वृद्धि, इस तरह से आप ये बना सकते हो, डायग्राम बना करके नीचे लिख दो वृद्धि दर में वृद्धि, ठीक है। और बाकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको मैं बताता हूं, यह हो गई कच्ची गोली नहीं खेलनी। कहने का मतलब जब आपसे कोई पर्सन ऐसा पूछ लिया जाए कि हाँ यार इस पे मैं कैसे उत्तर लिखूं, तो आपके सामने सारे दृश्य उभर के आते हैं, उन दृश्यों से ही शब्द चुनने हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन, आयात निर्यात, शुल्क प्रशुल्क, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, उदारीकरण, लाइसेंसिंग नीति, औद्योगिक नीति, कृषि अर्थव्यवस्था, ये जितने भी है ना आपसी जो भी शब्द हैं, इन शब्दों से संबंधित जो शब्द हैं वो आपके सामने आ जाने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी है, जैसे रक्षा क्षेत्र है, रेलवे क्षेत्र है, परमाणु ऊर्जा है, और है वो सारे। एक आप में ये भी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इसमें शामिल करो भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने अच्छी प्रगति की है, ठीक है, और भारत 119वें स्थान तक इसमें आ गया। जो भी है इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। उन चीजों को आप समाहित करो, ठीक है। और बाकी तो देखो कच्ची गोली खेलने का दूसरा और एक रूप बताता हूं आपको मैं। आप पहले प्रैक्टिस करें, आप जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आंसर मजबूत होगा। लेकिन आंसर राइटिंग को ही आप सारे दिन ऐसे नहीं है वही लिखते रहे। आंसर राइटिंग का तो आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको दे देना है। उसके बाद में आप जो भी है अपना कंटेंट को आप है ना थोड़ा सा समझें आप, और याद करें, गुणात्मक रूप से एसोसिएट कर लें, किसी चीज से जोड़ करके पढ़ लें। जैसे मैं 1-2 चीज आपको बताता हूं।
जोड़ करके कैसे पढ़ें।